अच्छा, टिप्पण वाक्य है 2:23, पार्थिव कार्यम छेद्यम स्थूलत्वात्। छेद्य जो होता है वो पार्थिव कार्य हुआ करता है। क्यों? वो स्थूल होता है। और आत्मा न तो आत्मा छेद्यम, लेकिन आत्मा छेद्य नहीं है। क्यों? अस्थूलत्वात्, क्योंकि स्थूल नहीं हो सकता। पार्थिव जलीय कार्य दाह्य, एवं दाह्य अग्नि के द्वारा जला के भस्म करना या वाष्पीकरण करना, यह जो है पार्थिव और जलीय कार्यों में ही संभव है। सावयवत्वात्, क्योंकि ये सावयव है। आत्मा तो न तथा, इन आत्मा पार्थिव और जलीय कार्यों के समान दाह्य भी नहीं है। क्यों? निरवयवत्वाद अनणुत्वाच्च, निरवय है और अणु है। इन दोनों बातों के लिए श्रुति प्रमाण दे रहे हैं। अदीर्घम अस्थूलम अणनु इति श्रुत है। अदीर्घम अस्थूलम अणनु, अर्थात स्थूल नहीं है, दीर्घ नहीं, मैंने निरवयत्व निरवय है, और अणु भी नहीं है, अथवा न छेद्य दाह्य भी नहीं है। ये पार्थिव कार्यम क्लेद्यम, एवं क्लेद्य कौन होता है? पार्थिव कार्य हुआ करता है। गीला करने योग्य वस्तु पार्थिव कार्य होते हैं। क्योंकि पार्थिव कार्य कैसे हैं? स्पर्शवत्वात्, स्पर्श वाले होने से। आत्मा तो न तथा, यानी आत्मा जो क्लेद्य नहीं हो सकता, क्योंकि वह अस्पर्शवत्वात्, स्पर्श रूपी धर्म से रहित है वो। और पार्थिव जलीय कार्य शोष्य, सुखान योग्य वस्तु यदि है तो पार्थिव और जलीय कार्य ही है, क्योंकि वे स्नेहवत्वात्, चकनादिपन से युक्त है। नायम आत्मा तथा, यदि आत्मा उस प्रकार से शोष्य भी नहीं है, क्योंकि अस्नेहवत्वात्, स्नेहादि धर्म से रहित है। इस प्रमाण है सर्वधर्म रहित के लिए अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम अदवच्छयदिति। वस्तुतः आत्मा नोपादिनापि युक्त, कहने का अभिप्राय है औपाधिक धर्मों से भी आत्मा किसी प्रकार से युक्त नहीं होता। कथम आत्मस्तैव उपादेय न तो उपाधौ आत्मा, आत्मा में स्थित सारी उपाधियां है कि नहीं? आत्मा में ही कल्पित उपाधियां, उपाधियों में आत्मा, ये तो केवल अध्यारोप मात्र होता है, वास्तविकता नहीं इसमें। उसी प्रकार आकाश में घड़ा है, फिर भी घटाव चिन्ह आकाश व्यवहार कर देते हो। एक सीमित आकाश व्यवहार हो गया ना। व्यापक आकाश में कल्पित घट ने उस व्यापक आकाश को मान लो एक सीमित व्यवहार को ले आया, घटाकाश पटाकाश व्यवहार हो जाता है। उसी बार यहाँ पर भी आत्मा के साथ हो रहा है। आत्मा में कल्पित सारी उपाधियाँ होते हुए भी उपाधियों से उपहित आत्मा का व्यवहार हम लोग कर देते हैं। ये अध्यारोप है। न तो उपाधौ आत्मा व्यापकत्वाद आकाशस्य जले यथा आकाश से प्रतिबिंब तद्वत्। आकाशस्थ है जल, और जल में ही सनक्षत्र अपराधियों के सहित आकाश का प्रतिबिंब माना जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हो रखा है। यतो ही उपाधि रूप भूत चतुष्टय सिद्धत्वात्, क्योंकि जो उपाधि के जो स्वरूप है वो भूत चतुष्टय से सिद्ध है। अतएव भूत चतुष्ट कार्याणि आत्मनि न घटते, अंतार से भूत चतुष्टय के जो कार्य है वो आत्मा में घटित नहीं होता। ये बात श्लोक के द्वारा कहा गया है। और 24वें श्लोक के लिए अवतरणिका दे रहे हैं। यत एवं तस्मात् अच्छेद्योयम इति, भाष्यकार इतना ही कहते हैं जिसलिए ऐसा है, इसलिए आत्मा अच्छेद्योयम इत्यादि से उसी बात को व्यतिरिक्त मुख से कह रहे हैं। वासांसी जीर्णानि यतो देह व्यतिरिक्तत्वम् आत्मन प्रतिपादितम्। वासांसी जीर्णानि यथा व्याह इत्यादि के द्वारा देहादि और धर्मादियों से व्यतिरिक्त आत्मा है, ये बात पूर्व में प्रतिपादन कर दिया गया। ततो देह से व छेदादि दृश्य विषय का, जैसे दृश्य विषय को छेदादि देह के ही अंदर होता है, आत्मा के साथ नहीं होता। न तो आत्मनो निर्वयवस्यति छेद क्लेद दहन शोषणानि। अतः छेदन, क्लेदन, दहन और शोषण,
ये चारों भूत चतुष्टय कार्याणि, ये भूत चतुष्टय के कार्य है। न प्रसन्नति आत्मनि, वे आत्मा में कभी किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालते हैं। इसे स्फुटम माहा, इसे और स्पष्ट करते हुए बात कह रहे हैं। अच्छेद्यो यमदाह्योयम अक्लेद्यो वशोषेव च नित्य सर्वतस्ताणु रचलोयम सनातनः। अच्छेद्यो यमदाह्योयमक्लेद्यो वशोषेव च नित्य सर्वतस्ताणु रचलोयम सनातनः। अयम 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 सब जगह बोल रहे हैं। ऐसा लगता है इनको आत्मा दिखाई दे रहा है। अयम कहाँ होता है? जहाँ प्रत्यक्ष का विषय होता है। अयम घटः अयम पटः, और यहाँ भगवान तो सीधे कह रहे अयम अयम अयम। और एवच एवं प्रत्यय के साथ अन्वित होगा। अच्छेद्य एव अयम, अदाह्यो एव अयम, अक्लेद्य एव अयम, अशोष एव च अयम। अयम कहने का अभिप्राय यही है, विद्वत दृष्टिकोण से कह रहे हैं। विद्वान है जो ब्रह्मज्ञानी, उसके लिए तो आत्मा का साक्षात्कार निरंतर हो रहा है, वह आत्मा में ही प्रतिष्ठित है। इसे विद्वत दृष्टिया अयम शब्द कहा जाता है। ये बात बताएंगे। अतएव जिसलिए वह छेद्य, दाह्य, क्लेद्य और शोष चतुर्विध भूत चतुष्टय कार्यों से अस्पृष्ट है, असंबद्ध है वो, इसलिए वह आत्मा नित्य है, सर्वगत है। स्थाणु, स्थाणु में ठोंठ नहीं, यहाँ स्थिरत्व इत्यर्थ। अचलो अयम, और अचल भी है। कूटस्थ है वो, और अचल के तात्पर्य क्रिया रहित है। विक्रिया रहित के लिए स्थाणु और क्रिया रहित के लिए अचल, और सर्वगत में व्यापक है, अतः वो नित्य है। यस्माद् अन्योन्नाश हेतूनि भूतानि एनम आत्मनं नाशितुं नोत्सहन्ते तस्मान् नित्यो नित्यत्वात् सर्वगतः। जिसलिए अन्योन्नाश कारणीभूता, चारों भूतों से कोई संबंध नहीं है। हेतुनि भूतानि एनम आत्मा, इस आत्मा को नाश करने में समर्थ नहीं होते। तस्मात्, इसलिए आत्मा नित्यो नित्य है। नित्यत्वात्, देखो हेतु हेतु भाव, नित्यत्वात् सर्वगतः, सर्वगतत्वात् स्थाणुः, न स्थाणुरिव स्थिरः कूटस्थः इत्येतत्। स्थिरत्वात् अचलोऽयम् आत्मा, स्थिर होने के नाते आत्मा अचल है। अतः सनातनः चिरंतनो न कारणात् कुतश्चित् निष्पन्नो इत्यर्थ। सनातन है वो। सनातन शब्द कैसे बनता है? सना एक अब्बे है, उससे ट्यूट्यूल्ड प्रत्यय होता है, तुट्टागम करके सनातन बनता है। इस अब्बे से बनाया, इसलिए इन्होंने कहा वह अब्बे का अर्थ के आधार पर ही लिख दिया इन्होंने कि सनातन का अर्थ है चिरंतन है। न कारणात् कुतश्चित् निष्पन्नो अभिनव इत्यर्थ। किसी कारण से कदाचित अभी कभी भी किसी कहीं भी उत्पन्न ही नहीं हुआ, अतः नित्य निरंतर अभिनव नया ही ताजा ही रह जाता है। उत्पन्न में ही अस्थि आदि षड्भाव विकार शुरू हो जाता है। ये उत्पन्न ही नहीं है, इसे कोई भाव विकार ही नहीं होता, अतः अभिनव ही रह जाता है। नहीं तेषाम श्लोका नाम पुनरुक्त्यप, लगता है वही बात आप बार बार कह रहे। न जायते मृत्य व कदाचित जो श्रुति द्वय दिया उसको दोहरा रहे एक तरह से यहाँ पर, ऐसा लगता है। कहते न च एतेषाम श्लोका नाम पौनरुक्त्यम चोदनीयम, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए। यतः एक श्लोक न आत्मनो नित्यत्व अविकृत्यंच उक्तम, पहले ही मंत्र के द्वारा जो वेद मंत्र दिए थे उसी में ही इन्होंने न जायते मृत्य व इत्यादि ना जो है नित्यत्व अविकृत्वादि कह चुके हैं। तत्र यदेव आत्मविषयं किंचित उच्यते तदे तस्मात् श्लोकार्थात् नातिरिच्यते।
इसलिए वहाँ जो कुछ भी आत्मविषय कहा गया है वह अर्थ ही इस श्लोक से भी कहा गया, कुछ भी अतिरिक्त विशेषण नहीं कहा गया, फिर ही पुनरुक्ति दोष नहीं है। क्यों? इतना ही अंतर है, देख लो। क्यों पुनरुक्ति हम नहीं मान रहे हैं? किंचित शब्दतः पुनरुक्ता किंचित अर्थतः इति। कुछ तो शब्दतम पुनरुक्ति कर रहे हैं, कुछ अर्थतः पुनरुक्ति कर रहे हैं। ऐसे कहने पर भी पुनरुक्ति दोष नहीं शंका करो, बोला क्या कारण है? कारण ये है, कोई भी एक वस्तु को समझाते वक्त लोक व्यवहार में भी देखा जाता है, किसी को किसी शब्द से झटिति पकड़ में आता है और उसी बात को दूसरे शब्दों से कहते तो कुछ अन्यों को समझ में आ जाता है। एक शब्द को एक वाक्य से आपने किसी बात को कहिएगा तो सबको समझ में आ जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। वही बात आपको दूसरे शब्द तीसरे शब्दों से घुमा घुमा करके बोलना पड़ता है, कभी अन्वयी मुख से, कभी व्यतिरेक मुख से, और शब्दांतर करते हुए बोलना पड़ता है। अर्थ वही बनाए रखना है लेकिन शब्दांतर करके बोलना है। किसी किसी शब्द को कोई पकड़ता है, किसी को कोई शब्द पकड़ में नहीं आता है। इसलिए श्रुति स्मृतियों में एक ही बात ब्रह्म तत्व का ही कथन करना है, नित्यत्व कथन करना है, अविकृत्व कथन करना है, लेकिन उसी को अलग अलग शब्दों से अलग अलग जो है व्याक प्रकार से, कई अन्वयी मुख से, अब यहाँ तो पूरा व्यतिरिक अच्छेद्यो, ये सब व्यतिरिक मुख से कह रहे हैं। अतः पुनरुक्ति दोष नहीं है। अधिकारी भेद से शब्द भेद करते हुए अर्थ का प्रतिपादन करने में पुनरुक्ति दोष नहीं माना गया है। दुर्बोधत्वात् आत्मवस्तुना हेतु दे दिया, देखिए ऐसे क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आत्मरूपी वस्तु दुर्बोध है। नहीं तो केवल ब्रह्म कह दो, समझ में आ जाए सबको। ब्रह्म धातु से बन गया है ना, वृद्ध हुआ है, अतिशय वृद्धि, जिसे और आगे और वृद्धि होनी नहीं, उसका नाम ब्रह्म सर्वव्यापक, उसी से निकाल रहे हैं आप। शब्द की तरह बदल रहे हैं, धातुअर्थ बोला पहले, फिर प्रत्यार्थ लिया, फिर उसको जोड़ा। एक ब्रह्म शब्द की ही व्याख्या में कितने और शब्द प्रयोग करने पड़ रहा है, उतने मात्र से भी समझ में नहीं आएगा। क्यों? ये दुर्बोधत्वात्, तत्व ही ऐसा है, अत्यंत दुर्बोध है। अच्छा, बारंबार अनेक प्रकार से कहने के बाद कहीं ना कहीं धीरे 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 हृदय में बात बैठती है। नहीं तो कईयों को तो मिथ्या शब्द सुनते ही करंट लग जाता है। हाँ, अरे क्या कह दी, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, दिमाग तुरंत नहीं हो सकता ही चलेगा। अब ऐसों के लिए कैसे एक श्लोक से समझाया जा सकता है? अब उनकी बुद्धि में जब बैठा हुआ है द्वैत के प्रति निष्ठा, उसको धोने में कई केमिकल यूज करना पड़ेगा। एक बार बद्रीनाथ में से ही पूरा दीवार काला था, वो जो निरमा कंपनी वाला पहुंचा, उसने कहा कि भाई इसकी सफाई क्यों नहीं हो गई, करना चाहिए। उन्होंने कहा हम लोगों से बस की बात नहीं है। उसने ठीक है, हम आपको देते हैं। उसने विशेष निरमा पाउडर बना करके दी, इस पाउडर से धोइएगा, कुछ नहीं हुआ। हल्का हल्का काला पानी जो 2-4 दिन पहले के धुआं बैठी हुई वो निकल आया। और इतने कितने 100 साल से चल रहा है, साल भर दीपक जल रहा है, और जमा हुआ ऐसा है कि उसको निकाल ही नहीं सकता कोई। फिर दूसरी लाई, तीसरी लाई, 7 अलग अलग प्रकार, एक से एक तेज रसायन ले आया, केमिकल लगाया। अंत में उसने देखा ऐसे नहीं चलेगा, इसे ठोस लाएंगे और इंजेक्शन मार देंगे। उसने छेद किया, कहाँ तक पहुँचेंगे हम, कोशिश किया उसने जितने दूर तक जा सके। काला 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 जब तक आ रहा था वो ड्रिलिंग करते गए 2 इंच अंदर घुसा, बड़ा मुश्किल से। इतना हार्ड हो गया तो कार्बन होता है, डायमंड क्या है, कार्बन ही तो इतना हार्ड होता है, वो हार्ड हो गया। उसके बाद उसमें टेढ़ा किए थे, उसमें वो केमिकल डाला गया, सबसे तेज रसायन। अब वो पूरे करते करते अंदर गया, लगभग 3.25 इंची अंदर जाने के बाद वो रुक गया। उसकी जो
प्रतिक्रिया हो रही थी अंदर, वो रुक गया और झाग जो आ रहा था बंद हो गया। फिर पानी डाला गया, जेट देखा गया, लाइट लगा है, वो सोने की दीवार है। उन्होंने कहा ऐसे रहने दो, फिर नहीं तो लूट मच जाएगा यहाँ तो। माने जो यहाँ 100-200 साल 500 साल जितने भी साल हो बद्रीनाथ का, शंकराचार्य के हिसाब से तो देखा जाए तो 1200 साल हो गया है, तब से चल ही रहा है, पूजा पाठ हो रहा है। उसमें इतना मल बैठ गया, असली तह तक पहुँचने में कितनी मेहनत लगी। और हम लोगों के हृदय में आत्मा पे, जीवात्मा अंतःकरण में जो मल बैठा है, कितने करोड़ों वर्षों से है, अनंत जन्म हो बीत चुका है। ये मल इतना आसानी से हट जाएगा? इसलिए कहा कि बिना ईश्वर कृपा, बिना गुरु कृपा, बिना शास्त्र कृपा, बिना आत्म कृपा, यह कृपा चतुष्टय के बिना यह मल मिटने वाला नहीं है। जब मल के कारण को ही हम ठोकना चाहते हैं, या अज्ञान को ही नष्ट करने की कोशिश करो। क्योंकि आत्मा अत्यंत दुर्बोधन के नाते शब्दांतरों से उसी अर्थ को कहीं अर्थता व्याख्या करनी पड़ती है, कहीं शब्दांतर से कथन करना पड़ता है। दुर्बोधत्वाद आत्मस्तुना पुनः पुनः प्रसंगम आपाद्य शब्दांतरण तदेव वस्तु निरूपयति भगवान वासुदेव। इसीलिए बारंबार भगवान क्या करते हैं, हम लोग जैसे मंद बुद्धि, मंदतर बुद्धि, अत्यंत मंदतम बुद्धि वाले अधिकारियों के लिए भी बोध हो जावे, ये तदर्थ बहाने बनाकर बारंबार प्रसंग उठाते आत्मा का, पुनः प्रसंगम आपाद्य, प्रसंग का आपादन करके शब्दांतरेण, शब्दांतर से तदेव वस्तु निरूपयति, वही वस्तु का निरूपण कर रहे हैं। कौन? भगवान वासुदेव। कथन्नु नाम संसारी नाम अव्यक्तम तत्व बुद्धि गोचरताम आपन्नम सत्संसार निर्वत्ते स्यादिति। किस प्रकार से भगवान एक ही वन में है, भगवान में, ईश्वर में, ऋषियों में एक ही रहता, उनके लक्ष्य एक है। ये संसारी नाम, ये जो संसारियों के बुद्धि में यह अव्यक्तम तत्व बुद्धि गोचरताम, किस प्रकार से यह अव्यक्त तत्व उनके बुद्धि का विषय हो जाए, उनके बुद्धि के वृत्तियां सब अखंडाकार वृत्ति बन जाए, ब्रह्माकार वृत्ति बन करके ब्रह्म स्वरूप जो स्वस्वरूप है उसको अनुभव कर सके और संसार की निवृत्ति हो जावे। किस प्रकार से हो ये तदर्थ, या अनेक साधन, अनेक विकल्प उठा करके, अनेक प्रकार से, अनेक शब्दों से बारंबार उत्थापन करके कहा जाता है। सभी पुराणों में देख लो, अनेक कहानियों के द्वारा यही बात बोध कराने की चेष्टा कर। एक ही बात तो बताना है, समस्त शास्त्रों के द्वारा सदैव शब्दमग्र आसीत् एकमेव अद्वितीय। आत्मा एकमेव अद्वितीय है, वह सत्य रूप है, सत्य चिद आनंद रूप है। इतने बोध कराने हैं उसको। इसलिए आचार्य शंकर ने आदेश श्लोक में कह दिया, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापर। इतनी सी बात के लिए हजारों ग्रंथ बन गए, तब भी लोगों की समझ में नहीं आ रही। जिनकी आ गई उनकी तो मुक्ति हो गई, जिनके नहीं आ रही है लगे हुए हैं, लगे रहेंगे तो एक न एक दिन मंजिल प्राप्त होगा ही। शंकरांतिकार कहते हैं अच्छेद्येति सनातनो अनादि स्यात्। सनातन मने ही अनादि, अनंत है। न तस्य कश्चित् जनिता न चादिपः इति श्रवणात्। कोई इसका जनिता नहीं है, कोई इसका मालिक भी नहीं है, इसे श्रवणात् श्रुति कह रही है। अतएव आत्मायम निर्वयत्वेन कुतश्चित् कारणात् उत्पन्नो न भवति। इसलिए आत्मा इस पर निर्वय है, अतएव किसी कारण से उत्पन्न नहीं होता। इति सनातन, अतएव सनातन है, जन्मादि विकार रहित, जन्मादि विकार से रहित है। अतः तथैव नित्य नित्यत्वादेव सर्वगतः मने परिपूर्ण। नित्यत्वे सर्वगतत्वे सति आत्मन क्रियाशक्ति आश्रितम अस्तु इति न शंकनीयम। फिर भी क्रियाशक्ति आश्रित क्यों न होवे, ऐसे आशंका न होवे। अतः आगे कह दिया नित्यत्वाय धर्म वति आकाशे
तद अदर्शनाथ नित्यत्व धर्म वाला आकाश जो आप मानते हो उसमें किसी प्रकार क्रिया नहीं, तो आत्मा में कैसे हो सकता। अतएव स्थाणु हो स्थिर स्वभाव स्थिरत्वादेव अचल सर्वक्रिया रहित। अयम 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 इति अपरोक्ष निर्देश क्यों किया भगवान ने? इति आत्मन विद्वत प्रत्यक्ष विषयत्व ज्ञापनार्थम, विद्वानों के प्रत्यक्ष का साक्षात्कार का विषय है, यह बात को ज्ञापन करने के लिए यहाँ पर अयम 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 कहा गया है। सनातनत्वात् नित्यत्वात् स्थिरत्वात् अचलत्वाच्च अयम आत्मा स्वयं अच्छेद्य छेत्तुम अशक्य। जिसलिए सनातन है, नित्य है, स्थिर है और अचल है आत्मा, इसलिए यह छेदन करने योग्य नहीं है, अदायो दान करने योग्य नहीं है। दग्धम अशक्य अक्लेद्य क्लेदयितुम अशक्य, इसको भिगा भी नहीं सकता कोई। अशोष्यश्च शोषितुम शक्य एव भवति, और सुखा भी नहीं सकता कोई भी इसे। इससे शस्त्रादिना इत्यर्थ है। सनातनत्व विशेषण निर्विकारत्व, सनातनत्व विशेषण के द्वारा निर्विकारत्व कहा गया। नित्यत्व विशेषण के द्वारा प्रमाणांतर अबाध्यत्व और स्थिरत्व और अचलत्व विशेषणों के द्वारा क्रिया अनाश्रितम अविषयत्व उत्तम। पूर्णत्व विशेषण है ना अद्वितीयत्व नित्य शुद्धत्व आनंदैक रसत्व च आत्मना सूचितम भवति। अतएव नित्य शुद्ध आत्मा है, एक रस स्वरूप है, यह से आत्मा के स्वरूप का संकेत यहाँ किया गया है। टिप्पण 224 एवकार से प्रत्येकेन संबंधो बोध्य, एवकार को प्रत्येक के साथ संबंध ग्रहण करना चाहिए। उत्पाद्यत्व भावात् नित्य, प्राप्यत्व भावात् सर्वगतः, अविकार्यत्वात् स्थाणुरीव कूटस्थः, असंस्कारित्वाच्च अचला। दूसरा ढंग से इनको बता दिया। चारों क्रिया का जो कार्य है उसको अलग कर दिया। उत्पाद्यत्व है घटादि, उसके समान ही नहीं है, अतएव आत्मा को कह दिया नित्य। प्राप्यत्व नहीं है, जो प्राप्य होता है वो परिचिन्न होता है, स्व से भिन्न, कहीं इधर उधर परिचिन्न रूप में रहता है, गांव आदि जैसे, वैसे है नहीं आत्मा, इसलिए आत्मा को कह दिया वो सर्वगत है, वो व्यापक है। और अविकार्यत्वात्, विकारी न होने के नाते स्थाणु उसको कूटस्थ कह दिया, असंस्कारी होने से उसको अचल कह दिया। संस्कारी है, प्रक्रिया से युक्त होगा, चल होगा, वो घिसेगा ना, संस्कार करेंगे तो घिसता है। जैसे पहले जमाने होते थे महात्माओं का पहचान ये होता था, विशेष तौर वैराग्यों में। हाँ, लोटा से, एक लोटे वाला महात्मा, 2 लोटे वाला महात्मा है, या 5 लोटे वाले महात्मा है। मैंने इतने पुराने हैं, 5 लोटा घिस के छेद हो गया, धो धो के रोज सवेरे दोपहर शाम उनको धोना है, घिसना है, चमकाए रखना है। पीतल और तांबे के होते तो आजकल तो स्टील के हैं। यहाँ तो चमका रख ही नहीं सकते, जितना घिसे उतना उसकी चमक ही खत्म हो जाती है स्टील में। तो पहले ऐसे नहीं था, जितना धोगे और उसको इमली लगा के, कहीं नींबू लगा के, कहीं कुछ लगा करके, आजकल जो पीताम्बरी आ गया है उससे धो धो करके चमकाए रखते थे। और उस चमकाने के चक्कर में घिसना पड़ता था चित्तर से, हाथ सब काला सा हो जाता था घिसते घिसते, अब वो छेद हो जाता है। कहते 1 लोटा छेद हो गया जिसका, इतने ऐसे महात्मा है ये। 2 लोटे वाला मैंने 2 लोटा छेद हो गया उसका। संस्कार में घिसता है, और ये ऐसा नहीं है, इसलिए अचला ये कह दिया। और कह रहे हैं सनातन मैंने सदा दंट्युल है, सदा वैसे भी हो जाता है। तुठ तो आगम हो गया, दस्य नत्वंच निपातते, दकार को नकार निपातन से हुआ। एक पक्ष है सदा से कर देना, सदा दा प्रत्यांत है, सदा जो है सर्वदा को सदा बनता है, सर्व का आदेश होकर के दा प्रत्ययोग में सदा बनता है। उससे आपने ट्यूटुल करके तुट किया और दकार को नकार निपातन, तो सनातन बन जाएगा तब भी। अथवा सनाइत्यव्ययम
निरंतरी अर्थ में होता है, निरंतरी अर्थ है। तस्मात् दृढ़ागमस्य कृत्वा सनातनवत् श्रुतयश्च, श्रुतियाँ भी कहती है आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः निष्कलम निष्क्रियम शांतम इत्यादि प्रमाण। अतः मानना होगा कि जो है यह आत्मा नित्य है, सर्वगत है इत्यादि। किंच अगले श्लोक के अवतरणी का भाष्य अव्यक्तो अयमिति, अव्यक्तो अयम इत्यादि और भी स्पष्ट किया जा रहा है शब्दांतरों से। तरति शोकम मातृति श्रवणात् आत्मनिविज्ञाते शोक निवृत्तिर आत्मविज्ञानंतो आत्मनात्म शोधनम विना न सहिते तच्छोधनम उपक्रम्य वासांसि चीर्णेति स्थूल शरीर भिन्नत्वम आत्मना प्रतिपाद्य नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि इति छेदादिर अविषयत्वे प्रतिपायते सूक्ष्म कारणयो शस्त्रादिर अविषयत्व संभवात् तत्र आत्मबुद्धि स्यात् सा माभूत इति अव्यक्त अचिन्त्य पदाभ्यां तद्भिन्नत्वं प्रतिपादयन् अविकार्यत्वं च वदन् एतल्लक्षणम् आत्मानं विधवतः तव न पुनः शोकयुक्ति उपक्रांतम उपसंहरति। जो आत्मा के बारे में आरंभ किए थे उसका उपसंहार करने के लिए बात कही गई है, क्योंकि तरति शोकम आत्मविद चांद्र उपनिषद नारद जी ने कहा था। यह सुनने को मिला है श्रुति से, उसके अनुसार आत्मनिविज्ञाते शोक निवृत्ति है, आत्मा का सम्यक विज्ञात होने पर शोक निवृत्ति होती है। लेकिन आत्मविज्ञान तो इनो आत्मविज्ञान कैसे हो गई? आत्मा अनात्म शोधनम विना न सिद्ध्यति। आत्मा और अनात्मा का जो घालमेल हो रखा है अनादि काल में, अन्योन्य अध्यास हो रखा है, इनका शोधन के बिना केवल आत्मा का पृथक्त्वेन विज्ञान नहीं हो पाता है। इति तच्छोधनम उपक्रम्य, इसी का शोधन करने के लिए पहले स्थूल शरीर से भिन्न, सूक्ष्म शरीर से भिन्न, कांड शरीर से भिन्न करने के दृष्टिकोण से ही वासा से जीर्णानि यथा विहाय से आरंभ हुआ था। स्थूल शरीर भिन्नत्वम आत्मा प्रतिपाद्य, उससे तो स्थूल शरीर से भिन्न आत्मा सिद्ध हो गया। नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि इत्यादि छेदादिर अविषयत्व प्रतिपाद्यते सूक्ष्म कारण और शस्त्रादिर अविषयत्व असंभवात्, अविषयत्व संभवात्। लेकिन समस्या है नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि इत्यादि के द्वारा भी छेदादि का अविषय कहते हुए आप स्थूल से भिन्न आत्मा का तो सम्यक पुष्टि कर दिया, लेकिन स्थूल शरीर से भिन्न आत्मा कैसे सिद्ध होगा? कारण शरीर से आत्मा कैसे सिद्ध होगा? क्योंकि वहां पर शस्त्रादि का विषय ही नहीं है। वो सूक्ष्म कारण यो शस्त्रादि अविषयत्व संभवात्, शस्त्रादियों के द्वारा सुख शरीर या कारण शरीर के साथ कोई व्यवहार हो सकता है? नहीं है। उससे बिना तो कैसे सिद्ध हो? इन श्लोकों से, इन शब्दों से अच्छे जो यम दाह्योयम से भिन्न नहीं हो पाएगा। इसलिए तत्र आत्मबुद्धि स्यात्, कहीं ऐसा न हो व्यक्ति को सुख शरीर को आत्मा मानने लग जाए या कारण शरीर को आत्मा मानने लग जाए। सा माभूत, ऐसी बुद्धि न होवे इति, उस दृष्टिकोण में रखते हुए भगवान ने कहा अव्यक्त अचिंत्य पदाभ्याम, अव्यक्तोयम अचिंत्योयम, यूँ कहते हुए तद भिन्नत्वम, सुख शरीर और कारण शरीर से भिन्नत्व प्रतिपादन कर रहे हैं। प्रतिपादन अविकार्यत्वंच वदन, और उसके आगे अयम अविकार्यो अयम उच्यते, यूँ कहते हुए वदन एतल लक्षणम आत्मानं विदितवता, एतादृश लक्षण वाले आत्मा को जानने वाला अवश्य वह सर्व शोक से रहित हो जाता है। अच्छा यदि तुम हो कौन? तव अर्जुन, अर्जुनस्य न पुनः शोको युक्त, अब शोकग्रस्त होकर के विषाद युक्त होकर के रहना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इस बात को बोध कराते हुए उपक्रांत का उपसंहार कर रहे हैं। जो शरीर त्रय से भिन्न त्वम पदार्थ शोधन जो उपक्रम किया गया था उसी का भी यहाँ उपसंहार किया जा रहा है। अव्यक्तो अयम अचिन्त्योऽयम् अविकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि।
अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते एवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अयम आत्मा, यहाँ भी अयम अयम बोल रहे हैं, इसी को दृष्टिकोण से विद्वत प्रत्यक्ष का विषयत्व प्रतिपादन करने के लिए। अयम आत्मा अव्यक्त, अयम अचिंत्य, चिंतन के योग्य भी नहीं है। अयम आत्मा अविकार्य, ऐसे उस आत्मा के बारे में उच्यते कहते हैं। तस्मात् एवं विदित्वा, इसी प्रकार से, एवं एनम विदित्वा, इस प्रकार से, एनम मने आत्मानम, इस आत्मा को जान करके नानुशोचितुमर्हसि, तुम अनुशोक, शोकानुशोक करने योग्य नहीं हो। बारंबार पश्चाताप कर रहे, कहाँ कर दिए हम, कहाँ फंस गए, कितने गलत काम में हम आ गए, कितने श्लोकों से उसने कहा है। तार्श अनुशोक करने योग्य तुम नहीं रह गए हो। अब तो समझ में आ गया तुम्हें वास्तविकता क्या है। अद्युत करने में, अपने कर्तव्य का पालन करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अव्यक्त सर्व कर्ण अविषय, अव्यक्त बने वह सर्व कर्णों का अविषय है, मैंने अंतःकरण का भी विषय नहीं बनेगा, सर्व कर्ण का विषय है। न व्यज्यति थी अव्यक्ता अयम आत्मा, क्योंकि यह आत्मा न व्यज्यते, न अभिव्यक्ति को प्राप्त होता नहीं किसी प्रकार से, इसलिए इसको अव्यक्त कहा जाता है। अतएव अचिंत्यो अयम, इसलिए आत्मा अचिंत्य है। यदि इंद्रिय गोचर वस्तु तच्चिंता विषयत्वम आपद्यते, जो भी हमारे किसी भी इंद्रिय का विषय हो जाता है वही हमारे चिंतन का विषय हो जाता है, वही चिंतनीय हो जाता है, विचारणीय हो जाता है। अयंतो आत्मा अनिंद्रिय गोचरत्वात्, और यह आत्मा किसी भी इंद्रिय का विषय न होने के कारण से अचिंत्यो, अचिंत्य है। अतएव अविकार्यो, इसलिए क्षीरादि जैसे दधि आतंचनादि न विकारी न तथा अयम आत्मा इत्यर्थ। यह विकार्य का मतलब जैसे दूध दही का जामन डालने के बाद वो क्या हो जाता है, विकृत होकर के दही बन जाता है, वैसे यह आत्मा किसी के संबंध के कारण से विकार को प्राप्त हो जाए, ऐसा ये नहीं है। निर्वयवाचा अविक्रियति, निर्वय होने के नाते अविक्रिय है। नहीं निर्वयम किंचित विक्रियात्मकम दृष्टम, जो भी निर्वय होता है इसमें उसको किसी प्रकार विक्रिया वाला होता हुआ नहीं देखा गया। अनुमान से साधित जो निर्वय वस्तु है उसको भी क्या मानते हैं, विक्रिया रहित मानते हैं तार्किक लोग। ये परमाणु भी विक्रियावान हो जाए तो परमाणु नष्ट हो जाएगा, नित्य कैसे रहेगा। उनके अति सूक्ष्म तत्व क्या है, परमाणु है, उसे विक्रिया यदि होने लग जाए, उसे क्रिया होती है किंतु विक्रिया नहीं होगी। उसमें क्रिया होती है किंतु विक्रिया नहीं होती, ये याद रखना। उनके मत बता रहा हूं, नहीं आए कहूंगी। लक्षण है वे क्रिया मान रहे हैं किंतु विक्रिया नहीं मानते। क्रिया क्यों मान रहे? एक परमाणु यहाँ है, दूसरे परमाणु यहाँ है, दूर में है, यदि क्रिया न हो वह वो दोनों जुड़ के दुण कैसे बनेंगे? उसे वैशिष्टिकों ने बड़ी चिंतन किया, पंचक्षण से लग रहे त्रयोदश क्षण की प्रक्रिया। माने एक ही में क्रिया मानूंगा, ये नहीं हिलेगा, यही हिलेगा, यहां से निकलेगा, यहाँ आएगा, इसे मिलेगा। तो मिलने के बाद पहले क्या होगा, पार्थक्य जो था वो नष्ट होगा, संयुक्त तत्व आ जाएगी इसमें। संयुक्त तत्व आने के बाद उसकी संज्ञा बनेगी, जुड़कर वह द्रव्य हो गया, फिर उसमें गुण पैदा होंगे। ये जो प्रक्रिया में 5 क्षण मानते हो न्यूनतम, ये जो है दोनों में होगा क्रिया तो 5 क्षण, एक में होकर बनेगा तो उसमें अधिक से अधिक 13 क्षण प्रक्रिया। किस चीज की उत्पत्ति में क्या क्या विधान है वो अलग अलग है, उसको क्षण प्रक्रिया बोलते हैं,
वैशेषिक लोग। पंच क्षण से 13 क्षण तक में एक कारण से एक कार्य उत्पन्न होता है। उसके लिए परमाणु में वो क्रिया मानते हैं। क्रिया मानने के बावजूद भी उस परमाणु विक्रिय नहीं होता अथवा नाश नहीं होता, नित्य। ये थोड़ा विरोधी बात है। क्रिया होते हुए अविक्रिय रहना इधर कल्पना से रहित है, गलत है, प्रमाण नहीं कि नहीं हो सकता। भले वो कह रहे हैं और परमाणु को निरवय भी मानते हैं, निरवय में क्रिया कैसे होगी? जैसे निरवयत्वाद अविकृत तो बन जाएगा, लेकिन निरवय क्रिया नहीं हो सकती और क्रिया जोड़का उत्पन्न नहीं हो सकता तुम्हारे मत में, से व्याघात दोष हो जाता है। इसमें असंभव परिकल्पना है उनकी। इतने अंश में हम केवल ले रहे हैं उनका अविक्रियत्व मात्र के लिए। निरवय होने से अविक्रियत्वादिति नहीं, निरवय हम किंचित विक्रियात्मकम दृष्टम, जो निरवय है वो विक्रियात्मक को इस दुनिया में नहीं देखा गया। जैसे नहीं आएगा परमाणु आदि को भी ले सकते हो। अविक्रियत्वाद अविकार्योयम आत्मा उच्चते है, और अविक्रिय होने के नाते ही इस आत्मा को अविक्रियोयम आत्मा ऐसे कह दिया गया। तस्मात् एवं यथोक्त प्रकारेण एनम आत्मानं यथोक्त इस आत्मा को विदित्वा त्वं नानुशोचितुमर्हसि हंता अहम एतेषां मया एते हन्यन्ते इत्यादि। मैं इन सबको मारने वाला हूँ, ये लोग मेरे को मारने वाले हैं, इस प्रकार के शोकानुशोक है, तापानुताप है, ये नहीं होगा, होना चाहिए अब आगे। शंकरानंदी अव्यक्त थी अहंकार ममकार आदिवीर व्यज्यति व्यक्तम। अहंकार और ममकार आदि से जो अभिव्यक्त हो गए उसको कहते हैं व्यक्तम। कौन है वो? लिंग शरीरम, लिंग शरीर। तद्धर्म तद अवस्था साक्षित्वेन, लेकिन तादृश धर्म और तादृश अवस्था का साक्षी रूपी आत्मा होने के नाते ततो भिन्नत्वाद, उससे भिन्न होने के नाते आत्मायम अव्यक्तो व्यक्ताद भिन्न हो। अव्यक्त है, व्यक्त से भिन्न है। मम इदम दुखम प्राप्तमिति दुखानुभवित्री येन ज्ञायते स तस्मात् भिन्नयति। मम इदम दुखम प्राप्तम, इस प्रकार से दुख को अनुभव करने वाले का जिसके द्वारा प्रकाशन किया जा रहा है, जिसके द्वारा जाना जा रहा है, उसी का नाम आत्मा है। वो इस दुख और दुख का अनुभविता इन दोनों से भिन्न है, वो इन दोनों को प्रकाशन कर रहा है। तस्मात् भिन्न एवं नात्र संशय, उससे निश्चित रूपेण यह आत्मा भिन्न है, इसे कोई संशय नहीं है। तथैव अचिन्त्यश्च, इसी प्रकार से वह चिंत्य भी है। क्यों? अदृष्टादिवत कार्येण शोक मोह आदिना चिंत्यते अनुमीयते इति चिंत्यम अव्याकृतम अज्ञानम कारण शरीरम येन तज्ञायते स ततो भिन्नो दृष्टः। माने अदृष्टादि के समान कार्य के आधार पर अनुमान किया जाता है कारण का। जैसे अदृष्ट का अनुमान कैसे होता है? आपके कार्य के आधार पर। आपके व्यवहार को देखकर कहेंगे ये आदमी धार्मिक है, बड़ा पुण्यात्मा है, अरे बहुत दुष्ट है, बदमाश है, ये पापात्मा है, अधार्मिक है। बाह्य व्यवहार के आधार पर तो कर रहे हैं ना अनुमान आप, ये पुण्य है या पाप है। मैंने अदृष्ट है, पुण्य पाप का नाम अदृष्ट है। इसको बाह्य व्यावहारिक कार्य के आधार पर आप अनुमान करते हो, मैंने कारण का अनुमान किया जाता है। वही समझा रहे हैं। चिंत्यम ने अव्याक इति चिंत्यम, क्या है चिंत्य? अदृष्टादि के समान कार्य के द्वारा, कार्य क्या है? शोक मोह आदि, इसके द्वारा चिंत्यते माने अनुमीयते इति चिंत्यम माने अव्याकृतम अज्ञानम। अव्याकृत अज्ञान रूपी कारण को, कारण शरीर को हम अनुमान कर लेते हैं और उस अनुमित वस्तु को ये न तज्जयते, जिसके द्वारा इस बात को हम जान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष कर रहे हैं या प्रकाशन कर रहे हैं। स आत्मा ततो भिन्न, वह आत्मा उस कारण शरीर से भिन्न, यही अनुभव होता है।